हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि आदित्य लेखपाल की जो सामान्य हिंदी की बुक है, जो कि लेखपाल सिलेबस पर जो आधारित है, टोटल जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, इस बुक में चैप्टर वाइज कवर किए गए हैं और पहले थ्योरी दे रखे हैं। उसके बाद इस बुक की जो खासियत है, इसमें अच्छे खासे प्रश्न जो है एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किए गए हैं, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी आपको मिलने जाएंगे यहाँ पर। थ्योरी के पार्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सिंपली आपको अपने टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। जैसे ही आप इतना ही टाइप करेंगे, चैनल का लिंक मिल जाएगा। यही चैनल का लिंक है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वहाँ पर आपको थ्योरी के पार्ट का PDF मिल जाएगा। बाकी जो MCQ है, इसका जो है आपको वीडियो के माध्यम कवर करा दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। साथ ही साथ और भी MCQ देखने को मिल जाएंगे। लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए इस बुक को जिसने अच्छे से कवर कर लिया, हिंदी के कोई भी जो भी प्रश्न आने वाले हैं, सब इन्हीं में से जो है घूम घुमा कर पूछे जाने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, एक ही मटेरियल पढ़िए, अच्छा मटेरियल पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से MCQ को हम लोग क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे, जो कि आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, वही सभी लोग कहते हैं क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप सभी को प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन C, विग्रह। तो थ्योरी के पार्ट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि बोला जाता है नीलांबर, नीला है अंबर जो, यानी पीतांबर, पीतांबर हो गया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। तो पीतांबर क्या है, समास है। और समास का अर्थ बोला जाता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप में। जबकि इसी को यदि आप समास के पदों को अलग करोगे, पीतांबर अर्थात पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, तो यदि आप पूरा लिखोगे तो इसी को विग्रह, यानी समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, ऑप्शन C। तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कवर करेंगे। थ्योरी के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में, तो अनुरूप क्या है, अनुरूप समास है। तो किस प्रकार का समास होगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन D, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की आप परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस समास में जो पहला पद है, पहला पद, या आप पूर्व पद भी बोलते हो, ठीक है, पूर्व पद या पहला पद क्या है, पूर्व पद क्या है, प्रधान हो या पहला पद प्रधान, और साथ ही यानी और जो सामसिक पद या समास पद क्या है, अव्यय हो, अव्यय, ठीक है। तो अव्यय, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्यय क्या है, तो अव्यय का अर्थ क्या है, तो अव्यय का अर्थ हो कि ऐसा शब्द, अव्यय उस शब्द को कहेंगे, ऐसा शब्द जिसमें कि यदि आप लिंग, वचन, कारक कुछ भी जो है यदि आप ऐड करोगे तो उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको आप कहोगे अव्यय शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, जैसे कि वह तेज दौड़ता है। अब यहाँ पूरे वाक्य को पढ़कर लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग है, वह तेज दौड़ता है। तो तेज शब्द जो है यहाँ पर
अव्यय शब्द होगा, है ना। वह तेज दौड़ती है, अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो गया, तेज दौड़ती है ना, स्त्रीलिंग आ गया। अब स्त्रीलिंग से तेज में कोई अंतर परिवर्तन हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, तो इस शब्द को आप क्या कहोगे? अव्यय शब्द। तो अव्ययी भाव समास में क्या हुआ दोस्तों कि जो पहला पद है, पूर्व पद है, वह प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला दिया है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, अर्थात प्रत्यंग में किस प्रकार का समास है। यदि आप इसका संधि विच्छेद कर दोगे तो प्रति प्लस अंग बनेगा। अब प्रति यहाँ पर क्या है? अव्यय शब्द होगा। अब जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन भी होगा, तो इस तरह आप देखेंगे जो प्रति है यहाँ पर यदि आप लिंग वचन कारक कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपका समास जो हो जाएगा दोस्तों वह होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला है आमरण। आमरण में कौन सा समास है? जैसे आमरण आजीवन, जीवन भर हो गया। आमरण यानी मरण तक है, तो इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? सिंपल सी बात, ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। भीष्म पितामह ने आजीवन यानी जीवन भर शादी न करने का प्रण लिया था। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द आजीवन है, समास बताना है, तो आजीवन यानी जीवन भर, तो यहाँ पर आपका सही जवाब अव्ययी भाव होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यथासंभव। यथासंभव अर्थात आप क्या कहोगे? संभावना के अनुसार, है ना। तो यथासंभव, यथाशक्ति, तो यथा क्या है आपका? यहाँ पर अव्यय शब्द है, अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए। यह प्रश्न पूछा हुआ है हाई कोर्ट, ARO एग्ज़ाम, UPSSC वीडियो डी एग्ज़ाम, ये सब देख रहे हैं आप, तो ये सब घूम घुमा के पूछते रहते हैं। बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, साथ ही साथ थ्योरी को पढ़ लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसमें पहला पद आपका प्रधान होता है और जो सामसिक पद है अव्यय हो, तो यहाँ पर अव्ययी भाव होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान, प्रतिदिन, है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रति क्या है आपका? अव्यय शब्द है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन बी। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो रातों रात है। अब रातों रात यदि आप विग्रह करोगे, यानी जो सामसिक जो पद हैं इनको अलग अलग करोगे, तो रातों रात अर्थात क्या कहोगे यहाँ पर? रात ही रात। तो अर्थात क्या है? जो आपका अव्ययी भाव समास होता है उसमें क्या है? पहला पद जो है, जो है पूर्व पद है, वह प्रधान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका समास बनेगा अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव में क्या है? पहला पद प्रधान हो जाता है। इसके अलावा और भी देखोगे तो जिसमें आप कह सकते हो कि पहला पद जो है आपको, प्रथम पद जो है आपका प्रधान है, या प्रथम पद जो है अव्यय है, या उपसर्ग है, या जो है जैसे कि शब्द में आप देखते हैं रातों रात, यानी कि पुनरुक्ति जो है सूचक शब्द देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सरासर। सरासर झूठ, यहाँ पर आपका बताना है कौन सा समास होगा। सिंपल सी बात, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है? अपने आप में एक अव्यय शब्द है, जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है। तो चलता है या चलती है, यहाँ पर धीरे धीरे ही यूज होगा। अब धीरे 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 तो यूज नहीं होगा, तो इसमें लिंग वचन का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ऐड करने पर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है समास बताना है भरपेट, अर्थात पेट भर। सिंपल सी बात, अव्ययी भाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है?
पहला नंबर है कि जो पूर्व के बाद नहीं उत्तर पद, जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद प्रायः जनरली प्रायः क्या है, प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान यानी प्रायः प्रधान होता है। और दूसरी बात ध्यान देना होता है कि इस समास के समस्त पद में द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति क्या है, लोप होता है। तो ध्यान देना है, तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रायः प्रधान होता है और द्वितीया से सप्तमी तक क्या है, लोप होता है। यानी कि जैसे कि आप पढ़ते हो, याद करते भी होगे कि कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए पूरा रटा होना चाहिए आपको। तो कर्ता वाला यहाँ पर नहीं रहेगा, कर्म से स्टार्ट करोगे आप। एग्जाम्पल के तौर पर कर्ता ने कर्म को, है ना, तो जैसे कि स्वर्गवास, एग्जाम्पल ले लो, स्वर्गवास। तो स्वर्गवास क्या है, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, स्वर्ग को आ रहा है, को विभक्ति। तो कर्ता यहाँ पर नहीं रहेगा, कर्म, ठीक है। तो कर्म से स्टार्ट करोगे, कर्म को अधिकरण के लिए, इस तरह आप देखोगे पूरा। तो थ्योरी के पार्ट के लिए आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पर कवर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ, रातों रात, है ना, तो क्या है, पुनरुक्त हो रही है। तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं UPPCL जे एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ प्रश्न रहा। प्रश्न है कि सेना नायक में कौन सा समास है, सेना नायक। तो सेना नायक समास का यदि आप विग्रह कर दोगे तो क्या लिखोगे, सेना नायक, अर्थात सेना का नायक। तो सेना का नायक का आ रहा है, का, तो यहाँ पर क्या है, सेना का नायक, यानी यहाँ पर संबंध। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, यहाँ पर आपको केवल और केवल बताना है किस तरह का समास है, तो तत्पुरुष है। इसके अंदर जाना तो आपको बताना होगा संबंध कारक तत्पुरुष समास। राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार। राजकुमार यदि आप इसका विग्रह कर दोगे तो लिखोगे राजा का कुमार। तो यहाँ पर जो कुमार दिख रहा है आपको, यानी जो उत्तर पद है, अंतिम पद है, वह प्रधान है, साथ ही साथ यहाँ पर का है, तो संबंध कारक तत्पुरुष होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी है, तत्पुरुष समास। अगला है, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। पहला जैसे दिया है आजन्म, आमरण, तो सिंपल सी बात, यहाँ पर अव्ययी भाव हो जा रहा है। दूसरा दिया है आशातीत। तो यदि आप इसका समास का यदि आप विग्रह कर दोगे तो क्या लिखोगे, यानी अलग करोगे, तो आशातीत, अर्थात आशा से अतीत। तो यहाँ पर से के लिए, तो यहाँ पर आपका से, आशा से अतीत, अर्थात यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष बन जाएगा। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका मिल जाएगा। अब आपकी शीतोष्ण देखोगे तो शीतोष्ण में कर्मधारय होगा, अष्टाध्यायी में आप देखोगे अष्टाध्यायी, अर्थात यहाँ पर द्विगु समास है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, यानी पथभ्रष्ट दे रखा है। पथभ्रष्ट अर्थात क्या है, पथभ्रष्ट है, अलग थलग की बात हो रही, रास्ते से अलग हुए, भटक गए, पथभ्रष्ट। तो अलग बिलग की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, अपादान होगा, तत्पुरुष होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजपुत्र। राजपुत्र, राजकुमार क्या है, तत्पुरुष हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान अर्थात योग का दान, का दान, का की, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम,
देशाटन दे रखा है, कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, इन सब क्या है आपका हो जाएगा यहाँ पर। इन तीनों में तो आप निकाल लो, अधिकरण हो जाएगा। धर्मभ्रष्ट है, अभी पढ़ के आ रहे हो, पथभ्रष्ट, इन सब में क्या रहा, अलग विलग हो रहा था, यानी कि आपका अपादान है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। बाकी सभी में क्या है दोस्तों, अधिकरण है। आगे बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। किस समास का विग्रह पद है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष। जब आप पीडीएफ जो दी गई है उसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात आपको बताना है किस समास का विग्रह पद है। तो अलुक तत्पुरुष होगा। अलुक तत्पुरुष यानी कि जब तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद है, पूर्व पद की जो विभक्ति है उसका क्या है, लोप ना हो, उस समय अलुक तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी अर्थात बैल की गाड़ी। देशभक्ति में कौन सा समास होगा। तो देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। ऑप्शन बी तत्पुरुष। और डिटेल में जाओगे तो तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट है गंगा तट। तो गंगा तट में आपको बताना है कौन सा समास है। गंगा तट, तो गंगा तट का यदि आप समास विग्रह करोगे तो गंगा का तट बनेगा। गंगा का तट अर्थात तत्पुरुष। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व पद की विभक्ति का है, क्या है, लोप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन डी। मुंबई में गगनचुंबी। तो जो गगनचुंबी है इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला अर्थात तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर बताना है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है। तो शास्त्र प्रवीण, तो शास्त्र प्रवीण अर्थात इसका विग्रह कर दोगे तो इसका विग्रह हो जाएगा शास्त्र में प्रवीण। शास्त्र में प्रवीण, तो यहीं से आपका पकड़ आ गया कि यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है शास्त्र में प्रवीण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको बताना है मदमाता। मदमाता में कौन सा समास है दोस्तों। मदमाता में हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका मृगनयन में समास कौन सा होगा। मृगनयन, तो मृगनयन, ये मृगनयन के यदि आप विग्रह कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यानी जो मृग होते हैं, मृग की क्या है, समान जो है वो नयन है, आँख उनकी जो, ठीक है, तो मृग की समान नयन या सदृश नयन। तो अव्ययी भाव होगा नहीं, आप पढ़ के आ रहे हो डेफिनेशन अच्छे से, तत्पुरुष होगा नहीं, द्वंद्व वंद तो कतई नहीं होगा, शब्द से ही लग रहा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। और यहाँ पर आपको कर्मधारय समास की डेफिनेशन समझ लेनी है। तो कर्मधारय में विशेष क्या है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर पद है इसमें उत्तर पद क्या है, उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। और दूसरी बात ध्यान देना है कि जो पूर्व पद है उसको आप विशेषण के तौर पर देख सकते हो, विशेषण विशेष्य। तो पूर्व पद जो है विशेषण, और यानी कि जो उत्तर पद होगा जो कि प्रधान होता है उसको आप विशेष के तौर पर भी देख सकोगे। तीसरी बात, जो आपका पूर्व पद होगा इस कर्मधारय समास का, उसको आप उपमान के तौर पर भी देख सकते हो, उपमान। और उत्तर पर जो होगा वह उपमेय होगा। तो इन बातों को ध्यान देना है। तो वहाँ पर जो पहचान होगी, तीन बातों को ध्यान रखना है, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब जैसे कि मृगनयन में आप देख रहे हो उपमान उपमेय की बात की जा रही है,
और ये यदि आप प्रधान पद प्रधानता में देखोगे तो उत्तर पद ये नयन है, यानी बाद वाला पद यही जो है प्रधान है, मृग नयन हो जाएगा। ठीक है, नयन तो बदलेगा नहीं, यहाँ कमल लिख दो, कमल नयन हो जाएगा। ये मुख्य यही है, बाकी ये गौण है अर्थात अप्रधान है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा समास कर्मधारय समास का उदाहरण है? पहला दे दिया राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, यानी कि काकी को आ गया, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो गया। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, यहाँ पर भी तत्पुरुष दिख गया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, ये तीनों अपने आप एलिमिनेट हो गए। बी आपका सही जवाब बन जाएगा, पीताम्बर। और कर्मधारय में आप पढ़ के आ रहे हो दोस्तों, तीन बातें। पहले भाई कि जो पूर्व यानी पूर्व पद, पहला जो पद होगा वह गौण होगा, अप्रधान होगा, जो कि उत्तर पद है वह प्रधान हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान देना है, विशेषण और विशेष से होता है। तीसरी बात उपमेय उपमा यानी उपमान उपमेय देखना होता। और यहाँ पर पीताम्बर दे रखा। अब यहाँ पर यदि आप देख लोगे दोस्तों तो पीताम्बर, अब यहाँ पर जो कर्मधारय समास की पहचान करनी है, वैसे पीताम्बर अगर देखेंगे तो आपको बहुब्रीहि समास भी मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर कर्मधारय के रूप में आपको सेलेक्ट कर लेना है पीताम्बर। पीताम्बर के लिए आप विग्रह कर देंगे तो पीत है जो अंबर, अंबर, तो यहाँ अंबर की विशेषता है पीत, पीला। अब यहाँ पर क्या है कि जो विशेष और विशेषण आप अक्सर पढ़ते हो, विशेष शब्द जो होता है दोस्तों, अब जैसे कि आर ओ ए आर ओ पीसीएस में या जो भी सिलेबस और भी होंगे, पीसीएस आर ओ ए आर ओ के सिलेबस में आप देखेंगे उसमें जो है 10 प्रश्न आते हैं विशेष से विशेषण के। तो विशेष क्या है, विशेषण क्या है, बहुत आसान है। विशेष अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से विशेष की विशेषता बताई जाए उसे आप विशेषण कहोगे। जैसे कि वह सुंदर लड़की है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष यानी लड़की की विशेषता बताई जा रही है तो यह विशेष हो जाएगी। और जिस शब्द से विशेष की यानी लड़की की विशेषता बताई जाए वह विशेषण होगा। तो यहाँ पर सुंदर जो शब्द है वह विशेषण होगा, क्योंकि लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर, तो सुंदर शब्द विशेषण है। इस तरह पहचानना है। तो पीत है अंबर, यानी अंबर क्या है, विशेष है, और पीत क्या है, विशेषण है। तो वही विशेषण और विशेष जो कि कर्मधारय में आपको पहचानना होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुरुदेव शब्द में समास आपको बताना है। गुरुदेव अर्थात क्या है, यदि आप विग्रह कर दोगे तो यानी कि जो गुरु रूपी देव, ठीक है, गुरु रूपी देव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उत्तर पद है वो प्रधान है, गुरुदेव, तो देव से सेम रहेगा, गुरुदेव कर दो, यहाँ राक्षस देव कर दोगे। तो इस तरह आप बदल सकते हो, लेकिन देव जो है वो मुख्य रहेगा, आपका प्रधान पद होगा उत्तर पद। या आप इसे कर सकते हो गुरु रूपी देव, यानी उपमान उपमेय। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, कर्मधारय। चलिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर कवर करना है। परमानंद में समास बताना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, कर्मधारय समास। वह कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विद्याभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे सुपर फास्ट। बाकी जो आप विद्याभ्यास यहाँ पर सिंपली आप पहचान लेंगे, कर्मधारय नहीं है, क्या है आपका, तत्पुरुष है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसमें आपको बताना है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा श्वेत पत्र, ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो जो समास के प्रकार है व्ययी भाव हैं, बहुव्रीहि है, और आपकी द्वंद्व समास हैं। लेकिन जो इसमें दे रखा है आपका कर्म कारक तत्पुरुष लिखा होता तब तो बात सही हो जाती। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, यह समास का प्रकार नहीं है। अगला है, महाजन शब्द में कौन सा समास होगा? महाजन शब्द, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए, नील गगन।
गगन की विशेषता है नील है, यानी अर्थात जो आकाश है आपका नीला है। आगे बढ़ते हैं, देव जो समान है, देव जो माफ कीजिएगा, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन बी कर्मधारय। देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? अब यहाँ पर आपको कोई रेखांकित शब्द दिया ही नहीं है और यहाँ पर आंसर दे रखा है ए, अर्थात यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो उपमान उपमेय, अर्थात यहाँ पर जो है चरण कमल जो है रेखांकित होना था। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह प्रश्न बनेगा कि राम, जो पूरा वाक्य दे रखा है, जो चरण कमल रेखांकित शब्द है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्मधारय। वचनामृत समस्त पद का विग्रह बताना है। वचनामृत, वचनामृत सिंपल सी बात हो जाएगा, अमृत रूपी वचन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कृताकृत का समास बताना है। कृताकृत का समास, यदि आप इसको अलग कर लोगे तो कृताकृत को आप क्या लिख सकते हो? कृत अकृत, अर्थात क्या कहोगे? अर्थात आप कह सकते हो अधूरा क्या है, छोड़ दिया गया हो, अधूरा छोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कर्मधारय होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर, पीतांबर, सिंपल सी बात कर्मधारय, ऑप्शन डी। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय में आपको ध्यान देनी है 3 बातें, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष और साथ ही साथ उत्तर पद प्रधान। यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा डाउट है वर्ड में। अच्छा चलिए, ये ना ये बताया है इन्होंने कि यहाँ पर जो प्रियसखा लिखा है, यहाँ पर प्रिय सखा होना चाहिए था, प्रिय सखा, ठीक है, यही इसका आंसर दे रखा है, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन ए। परमेश्वर में कौन सा समास है दोस्तों? परमेश्वर, तो परमेश्वर में जो समास बनेगा वह होगा कर्मधारय। अगला है आपका सतसई किस समास का उदाहरण है? तो आपने तत्पुरुष से संबंधित प्रश्नों को देख लिया, कर्मधारय देख लिया, अभी दिगु और द्वंद्व से संबंधित बाकी हैं प्रश्नों को, यानी प्रश्नों को करते वक्त आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। तो सतसई किस समास का उदाहरण? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, देखिए सतसई जो समास वह हो जाएगा दिगु समास, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। दिगु समास की पहचान आपको कैसे करनी है? ध्यान देना है, पहली बात, किसमें जो पूर्व पद है, अर्थात जो पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक, तो पहला पद हो गया संख्यावाचक विशेषण। दूसरी बात ध्यान देनी है कि जिसके जो समस्त पद है, समस्त पद से क्या है, समूह का बोध होना चाहिए, तो वहाँ पर हम कहेंगे द्विगु समास होगा। जैसे कि आपने देखा सतसई, सतसई की यदि आप विग्रह करोगे तो सतसई यानी 700, इसका अर्थ ही होता है सतसई यानी 700 दोहों, ठीक है, दोहा दोहों, ठीक है, दोहों, 700 दोहों का समूह अर्थात सतसई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 700 दोहों का समूह, तो संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का जो है वो बोध होना चाहिए, तो द्विगु समास होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वहाँ पर द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा क्या है? झंडा अपना हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखें तिरंगा में, तो तिरंगा क्या है भाई? 3 रंगों का क्या है, समूह को बता रहा है तिरंगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है, जिन सामसिक पदों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी दिया है,
ठीक है, तो पहला पद ही आपका लग रहा संख्यावाचक है, अंतिम पद क्या है, संज्ञा। अष्टाध्याय, तो सिंपल सी बात, अष्टाध्यायी क्या होगा, दिगु हो। नेक्स्ट है भाई त्रिवेणी, 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 ऑप्शन सी दिगु। दिगु के बाद आ रहा है द्वंद्व समास आपकी सामने। तो द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में जो पद हैं, दोनों के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों के दोनों पद जो है वो समान होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट में कि जिस समास की पूर्व और उत्तर पद दोनों ही समान रूप से क्या है, प्रधान हो, उसे आप कहेंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने देखा जो प्रश्न आधारित रहा, सबसे पहले अव्ययी भाव हो गया, इसके बाद दूसरा तत्पुरुष हो गया, तीसरा आपने देख लिया कर्मधारय समास। कर्मधारय के बाद जो है जो आधारित प्रश्न रहे वो दिगु समास से संबंधित रहे, दिगु वाले भी देख लिए। अब यहाँ पर जो चल रहे हैं पांचवे, वो है द्वंद्व समास से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न का जो रूप है देखकर आपको पता चल रहा है कि किस तरह की समास से संबंधित प्रश्न को आप कवर कर लिए हैं। तो दिगु समास में देखा कि आपने कि दोनों के दोनों जो पद हैं वह प्रधान होते हैं, और ये जो समास है यानी दिगु समास, इसमें और, या, अथवा, इन शब्द को जो है लोप कर देने से भी क्या है, शब्द बनेंगे, देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए अन्न जल, अन्न जल, तो यहाँ पर क्या है, अन्न और, तो और आ गया ना, अन्न और जल, इस तरह देखने को मिलेंगे द्वंद्व समास में। माता पिता, माता और पिता, ऐसे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तब वहाँ पर कौन सा समास आ जाता है? द्वंद्व में आपने देख लिया कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में आपने देखा कि जो उत्तर पद है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष में आपने देखा इसमें भी क्या है, उत्तर पद प्रधान है। इसमें पूछा जा रहा है ना तो पहला प्रधान ना तो दूसरा, दोनों के दोनों गौण होते हैं और तीसरा पद जो है आ जाता है, प्रधान हो जाता है। तो सिंपल सी बात बचा आपका बहुब्रीहि। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बन जाएगा। तो ध्यान देना है, बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते हैं और वहाँ पर कोई तीसरा पद क्या है, प्रधान हो जाता है, पहला और अंतिम पद गौण रहता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता अर्थात दोनों पद गौण हो, अप्रधान हो, उसे आप कहोगे बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज आ गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्यावाचक विशेषण की बात आ गई, तो यहाँ पर आप सीधे चले जाओगे दिगु की ओर, दिगु समास होगा। दशानन, ठीक है, 10 मुंडी वाला समूह हो जाएगा, ठीक है, मुखों वाला, तो ये हो गया आपका, वैसे ये भी हो जाएगा जैसे त्रिभुज यानी कि दिगु हो जाएगा। नवरात्र, ठीक है, तो नव यानी नवरात्रों का समूह की बात की जा रही, नव, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया दोस्तों, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दशानन दे रखा है, ठीक है, तो 10 आनन है, तो दशानन में पहला और दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं है, तीसरा आपका आ रहा है, जैसे कि रावण की बात हो रही यहाँ पर, 10 आनंद जिसके हो यानी तीसरा शब्द जो है वो प्रधान हो जा रहा है, तो यहाँ पर बहुब्री जो है वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब निकल जाएगा, ठीक है। त्रिलोक है, त्रि 9, ये सब आपकी संख्यावाचक विशेषण यानी दिगु के रूप ले लेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 12 सिंघा, तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि होगा, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला है चक्रपाणि, तो यहाँ पर भी आपको तीसरा ही शब्द निकलने को आ रहा है, तीसरा अर्थ आपको ढूंढने को मिल जाए, चक्रपाणि। चंद्रभाल, सुलोचना, चक्रपाणि का यदि आप विग्रह बनाओगे तो चक्र है पाणि में जिसके,
तो चक्र पाण किसके पाण में होता है दोस्तों? तो विष्णु भगवान यहाँ पर आ जाएंगे, विष्णु। इसके बाद दिया है चंद्रभाल, ठीक है, तो चंद्रमा जो है किसके भाल पर है? भगवान शिव वाले, तो शिव जी के हो जाएगा जटा। इसके बाद सुलोचना है, तो सुलोचना का मतलब है जो सुलोचना यानी कि जिसकी जो लोचन है वो सुंदर है, तो इसी विशेषकर जो है वो स्त्रियों की बात की जाती है, तो स्त्री विशेष का, तो सुलोचना। तो तीनों के तीनों अपने आप में बहुव्रीहि समास हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो अभी पढ़ के आ रहे हो बहुव्रीहि। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? चक्रपाणी, चंद्रभाल, वीणा पाणी, है ना। तो किसके पाणी में वीणा होता है? अर्थात सरस्वती माता। तो सिंपल सी बात, ऑप्शन यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, वीणा पाणी। बाकी और जो दे रखे हैं दिमाता है, लाल पीला है, विद्याभ्यास, ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास की उदाहरण है, ठीक है। तो ध्यान देना है, वीणा पाण आपका बहुव्रीहि होगा। अच्छा हाँ, माफ़ कीजिएगा, दुमाता जो है आपका ये द्विगु समास है, ठीक है, पढ़े हो ऑलरेडी, द्विगु समास है। लाल पीला, काला नीला, हरा पीला सब दो भी है आपका, यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है, तो द्वंद्व समास है। विद्याभास तत्पुरुष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि जब भी होगा वहाँ पर ना तो पहला ना तो दूसरा पद प्रधान नहीं होगा, और तीसरा पद कोई आएगा, यानी कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो इसमें यदि आप बहुव्रीहि समास ढूंढोगे, जो चतुर्भुज होगा तो चक्रपाण यानी विष्णु, और उन्हीं के पास क्या है? चार भुजाएं भी हैं, तो चतुर्भुज अर्थात क्या है? भगवान विष्णु का अर्थ निकलेगा। ऑप्शन सी। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। अगला प्रश्न है, मिलान करने को है आपको। जैसे कि दिया है विदेश गमन, अर्थात विदेश को जानने वाला, विदेश गमन। काकू काकी क्या आया? तत्पुरुष हो गया ये। इसके बाद गिरधर, ठीक है, बाल गोपाल। तो गिरधर जो है तीसरा निकाल रहा अर्थ, तो ये बहुव्रीहि ले जाओगे इसको। देश विदेश, ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है, तो द्वंद्व करोगे आप। यथाशीघ्र, यथाशक्ति, याद आ रहा सब, तो अव्ययी भाव। मिलान कर लो भैया, तो ए का जो है वो तत्पुरुष होगा। अरे इनको 1 2 3 कर देना चाहिए था। चलिए 1 2 3 4 समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर जो है ए का जो है तत्पुरुष हो रहा है, दूसरा है, और यानी सी और डी जा रहा है। इसके बाद गिरधर का जो है 1 हो रहा है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर आपका बी का 1 हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। चलिए, नलकूप चालक परीक्षा 2016 प्रश्न। अगला है समास का अर्थ। तो समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। विग्रह क्या है? अलग करते हो, और समास क्या है? संक्षेप में रहता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि, यथाशक्ति, है ना, तो यहाँ पर अव्ययी भाव होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो यहाँ पढ़कर ही लग जाएगा आपको। यथार्थ दे रखा है, प्रतिमास है, प्रतिदिन है, आयव्यय, ठीक है, माता पिता, खर्चा, इनकम, है ना। ये तो यहाँ पर क्या है? द्वंद्व की तरफ दिख रहा है, माता पिता, आय व्यय, ऊंचा नीचा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है दोस्तों, अव्ययी भाव समास। आजन्म शब्द में समास कौन सा होगा? तो ये सब रिपीट ही हो रहे हैं। अव्ययी भाव यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रतिदिन अव्ययी भाव होगा। अगला है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में समास कौन सा है? 72 नंबर, चक्रपाणि दर्शनार्थ।
तो यहाँ पर चक्रपाण दर्शनार्थ है, पूरा शब्द देखिएगा। अव्ययी भाव समास हो, चक्रपाण दे होता तो आप बहुव्रीहि लगा देते, केवल दर्शनार्थ दिया होता तो आप अव्ययी भाव लगाते। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह है, गांठकर है, महात्मा है। तो आमरण दे रखा, आमरण, आजन्म, यथाशक्ति, ये सब ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। थ्योरी वाले को पार्ट को पढ़ लीजिए और उसी क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिए। इन्हीं में से 2-3 समास जो भी आने होंगे आपके एग्जाम में आ जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न ज़्यादा नहीं आने वाले हैं लेखपाल में। और आदित्य पब्लिकेशन की खासियत यही है कि इसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम के प्रश्न देखने को मिलेंगे सब यहीं पर इसी बुक में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निर्विवाद में समास कौन सा है? तो निर्विवाद में जो समास होगा वह अव्ययी भाव होगा। आप वीति शब्द में समास बताना है तो आप वीति में जो है वह तत्पुरुष हो जाएगा। मालगाड़ी, तो गाड़ी किस लिए है? माल के लिए, अर्थात क्या है? ऑप्शन सी। लक्ष्य भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ये सब पढ़ के आ रहे हो तो लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, अलग हैं, विलग हैं, आपादान हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एमपीएसआई एग्ज़ाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा जो रचित है, कृत है, तो यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, तत्पुरुष समास। रथ चालक अर्थात क्या है? रथ को चलाने वाला, ऑप्शन सी सही जवाब है। देशभक्ति अर्थात क्या? देश के लिए भक्ति, ऑप्शन सी तत्पुरुष। जनतंत्र शब्द में बताना है कि कौन सा समास होगा। जनतंत्र, तो जनतंत्र यानी जनता से संबंधित तंत्र है, संबंध कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है रसोई घर में कौन सा समास होगा? रसोई घर, ठीक है, तो घर किसका? रसोई, पकवान। चलो तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष निकल रहा है, ऑप्शन बी। ऋण मुक्त में कौन सा समास है दोस्तों? ऋण मुक्त अर्थात ऋण से क्या है? मुक्त, तो ऋण से मुक्ति बिल्कुल अलग थलग हो गए, अपादान, ऑप्शन ए। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन अर्थात आप कहोगे नेत्र ही नहीं है, नेत्र से हीन है, तब यहाँ पर तत्पुरुष होगा। अगला है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात यानी विश्व में ख्याति है, तो यहाँ पर तो तत्पुरुष है भाई। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित भी है, तत्पुरुष है। हिमपात, यह भी ठीक है। तो आपने देख लिया तीनों विश्व में विख्यात है, आश्चर्यचकित यानी आश्चर्य से चकित, हिमपात यानी कि हिम का क्या है? पात, तो हिम का पात हो गया। विषधर, इसमें नाम काम नहीं हो पा रहा है आपका, क्योंकि भाई विषधर, विषधर अर्थात क्या है? विष को धारण करने वाला कौन होता है? सांप, तो सांप यानी तीसरा अर्थ आके निकल जा रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कह दोगे यहाँ पर बहुव्रीहि समास है विषधर, तो ऑप्शन सी तत्पुरुष नहीं होगा, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर दोस्तों तत्पुरुष पूछा है तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पराधीन। परा यानी पर मतलब दूसरे अधीन, दूसरे की अधीन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो। ठीक है, तो पराधीन यानी कि आप विग्रह उग्रह कर दोगे तो पराधीन यानी पर की अधीन, दूसरे की अधीन, तो ये के अधीन हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका तत्पुरुष बन रहा है, और अंदर घुसोगे तत्पुरुष के तो यहाँ पर संबंध कारक बन जाएगा। ध्यान मग्न अर्थात क्या है? ध्यान में पूरी तरह मग्न यानी ध्यान में मग्न, तो में तत्पुरुष है, और घुसोगे अंदर तत्पुरुष के तो आप कहोगे अधिकरण तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं, तो जनरली आपको पकड़ना है, सिंपल सी बात है। बहुब्री में आप जान ही रहे हो, न तो पहला न दूसरा, कोई प्रधान वधान नहीं, तो सिंपल सी बात है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान है
वह जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। सामान्यतः और भी देखने को मिलता है कि इसमें जो पहला जो पद है वह विशेषण, दूसरा जो है विशेष से होगा, और भी चीज़ें होती हैं कि द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक जो है आपको विभक्ति का जो है वो लोप होता है। चलिए अगला है मुंहतोड़। मुंहतोड़ शब्द में समास कौन सा है? मुंहतोड़, बाल तोड़, है ना। मुंहतोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला। तो मुंह को तोड़ने वाला को कर्ता ने कर्म को, तो कर्म क्या है? कर्म तत्पुरुष यहाँ पर है, तो कर्म तत्पुरुष समास ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बनेगा। पर्णकुटी शब्द का समास बताना है। पर्णकुटी, पर्ण का मतलब क्या है? भाई पत्ता वत्ता होता है, तो पतिया से जो पाती से बनी कुटिया हैं उन्हीं की बात की जा रही है। तो पर्ण से बनी कुटी, से बनी, से, ठीक है, तो से बनी, कर्ता ने कर्म को अधिकरण से तत्पुरुष, ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए पत्तों द्वारा है तो तत्पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गौशाला। गौशाला अर्थात क्या है? जो गाय माता हैं, ठीक है, तो गाय जो गाय हैं उनके लिए शाला घर, ठीक है, तो गौशाला। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या है? तत्पुरुष होगा। कठपुतली, कठपुतली में बताना है दोस्तों कौन सा समास होगा। तो कठपुतली, पुतली किसकी? काठ की, लकड़िया की, ठीक है, तो कठपुतली है काठ की पुतली, तो काकी के, पुतली है, किसकी पुतली है दोस्तों? काठ की। संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, आप पढ़ते रहते हो। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता को छोड़ देना है, कर्म से स्टार्ट कर लेना है, और कर्ता को छोड़ देना, लास्ट में संबोधन आता है, तो कर्ता ने कर्म को, दूसरा है करण, तीसरा जो आएगा आपका, यानी जो 6 भेद बनाए गए हैं तत्पुरुष समास के, कर्ता हो गया, कर्ता को इग्नोर कर देना है, और संबोधन लास्ट वाला, बीच में बचेंगे 6, उन्हीं को ले लेना है। कर्म है, दूसरा करण है, तीसरा आप देखोगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान हो जाएगा, अपादान और संबंध और अधिकरण, तो 6 हैं, इनको ध्यान देने हैं। चलिए 93 नंबर, मनमाना। मनमाना में कौन सा समास है दोस्तों? मनमाना में इस समास बनेगा, यानी सिंपल से विग्रह करोगे, मनमाना अर्थात मन से माना हुआ, तो मन से माना हुआ यहाँ पर जो है वो आपका सही जवाब, सही जवाब जो है वो तत्पुरुष बनेगा, ऑप्शन सी। अगला है सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा होगा? सिंह द्वार शब्द, तो सिंह द्वार समझ रहे हो, जो बड़े बड़े फाटक होते हैं किले उले में, उन्हीं को बोला जाता है। तो सिंह द्वार, तो सिंपल सी बात है, जो कि महल आदि में बने हुए लगते देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास दोस्तों, ठीक है। तो सिंह द्वार यानी कि जो सिंह, जिसमें जो दरवाज़ा होगा उसमें सिंह की मूर्ति वगैरह बनी होंगी, तो सिंह द्वार वही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। शोकाकुल, शोकाकुल में समास बताना है। तो शोकाकुल अर्थात शोक से बिल्कुल आकुल, शोक से आकुल अर्थात शोकाकुल, तो से आकुल तत्पुरुष समास बन जाएगा। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, पीड़ित किससे हैं? अकाल से, तो तत्पुरुष होगा। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना। तो यहाँ पर एक तरफा दिया है, धनंजय है, वक्रतुंड है और आत्मनिर्भर है। तो पहला आप देखोगे एक तरफा, एक तरफा है ना, बिल्कुल समूह वाली की बात करें, बिल्कुल एक तरफा है, बिल्कुल वाले, है ना, तो समूह वाला हो गया एक तरफा। तो संख्यावाचक विशेष समूह की बात की जा रही, तो यहाँ पर आप दिगु ले आओगे, दिगु समास बन जाएगा। धनंजय में तीसरा अर्थ निकल रहा है धनंजय, ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालोगे बहुब्रीहि वाला आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। बचता है आपका आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी बिल्कुल अपने आप पर क्या है? निर्भर है,
तो अपने आप पर निर्भर, अपने आप पर, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि तत्पुरुष है। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा, तत्पुरुष समास होगा। बचता है डी, तो वक्रतुंड है, तो वक्रतुंड में भी क्या है, तीसरा अर्थ निकालोगे यानी बहुव्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला, वनवासी अर्थात क्या कहोगे, जो वन में वास करने वाले हैं, वन में, तो तत्पुरुष है। सदगति, तो सदगति में समास कौन सा होगा, गति मेन हो जाएगा आपका, जो उत्तर पद है प्रधान है, सदगति, सदबुद्धि। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बी बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर आ गया ना, तो पीताम्बर में आप निकालना है विशेष विशेषण भी बन जाएगा। और तो यहाँ पर आप पीताम्बर कई बार बताया गया है कि इसको कर्मधारय भी मानेंगे और बहुव्रीहि भी देखेंगे, ठीक है। तीसरा अर्थ भी निकलता है पीताम्बर का, तो यहाँ पर सी और डी दोनों दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है चरण कमल बंदव हर राय। तो चरण कमल आपको बताना है समास कौन सा होगा, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। उपमेय उपमान वाला याद आ गया होगा, उपमान उपमेय। नेक्स्ट है काली मिर्च, शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका विशेष विशेषण वाला याद आ रहा है। मिर्च कैसी है, काली है, तो मिर्च क्या है आपकी विशेष्य है, काली क्या है विशेषण है, तो सिंपल सी बात है, विशेष विशेषण कर्मधारय बनेगा, ऑप्शन बी। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है यानी कि गलत है, वन में वास, वनवास, जल की धारा, जलधारा, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, तो ये बातें तो सब सही हैं। देश पर निकाला, देश से निकाला, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, घनश्याम क्या है, घनश्याम, तो घनश्याम जो है ये भी आपका वही रहेगा जैसे कि पीताम्बर वाला है। तो समाज के कुछ देखेंगे जो कि दोनों में मिलेंगे, बहुव्रीहि और कर्मधारय। जैसे कि आप पीताम्बर वाला देखना है, ध्यान दें पीताम्बर, तो कोई भी लोग लगा के चले आना एग्जाम में, कर्मधारय या बहुव्रीहि, ठीक है। तो पीताम्बर वाला हो जाएगा, यानी पीताम्बर में क्या है भाई, तो कर्मधारय कैसे चुनोगे पीताम्बर वाला, तो अंबर यानी पीत अंबर, अंबर की विशेषता पीत यानी कर्मधारय लोगे। और वहीं पर यदि बहुव्रीहि में जाओगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा पीत अंबर, पीत मतलब हो गया पीला उला, अंबर का मतलब समझ रहे हो कपड़ा यानी वस्त्र हो गया आपका, तो पीत है अंबर यानी वस्त्र जिसका पीला है, किसका, भगवान जो हैं अपने श्री कृष्ण भगवान, इनका पीला है। तो यहाँ से बहुव्रीहि निकाल लोगे। इस तरह जो है कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको ध्यान देना है आपको। जो कि घनश्याम देखेंगे तो घनश्याम भी आपको श्री कृष्ण ही मिलेंगे, तो इस तरह आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सद्भावना, सद्भावना, सत प्लस भावना, सद्भावना, भावना सद अच्छी है, सद्भावना है। तो यहाँ पर तत्पुरुष कर्मधारय लगाओगे, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष यानी महान पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है, महान है पुरुष, तो विशेष्य पुरुष, विशेषण महान, तो यहाँ पर कर्मधारय बनेगा, ऑप्शन बी। अगला देखो, सज्जन शब्द में समास बताना है, तो सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन, जन की विशेषता ठीक है, सज्जन है, अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपकी विशेषता यानी कि कहाँ गया, कर्मधारय, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है एग्जाम 2018, तो चराचरम अर्थात जगत, यहाँ पर आपका तीसरा अर्थ निकल रहा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब, सी सही जवाब होगा, बहुव्रीहि। धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि में समास बताना है, तो धर्म बुद्धि यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। तो धर्म बुद्धि अर्थात क्या कहोगे कि यानी कि जो धर्म है उसके विशेष के लिए क्या है, बुद्धि, तो धर्म विषय का बुद्धि है भाई, बुद्धि में, तो यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एक में कर्मधारय समास की पहचान करनी,
तो कर्मधारय की पहली पहचान आप कर ले तो विशेष विशेषण वाली उपमेय उपमान का यही विशेषताएं होती हैं, यानी जो उत्तर पद है प्रधान, ये बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है। तो कर्मधारय की विशेषता क्या है दोस्तों कि उत्तर पद क्या है, प्रधान होगा, और विशेष 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 विशेषण होता है और आपका उपमेय उपमान। तो ये भुजदंड जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, जो उसकी जो दंड है, दंड भुजदंड, ठीक है, तो जो दंड है इसी के समान जो है वो भुजा है। तो यहाँ पर आपका तुलना की जा रही है उपमान उपमान उपमेय। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा, भुजदंड। आगे बढ़ते हैं, अगला है 111 नंबर। तो यहाँ पर आपको कर्मधारय बताना है। तो तिरंगा रंगा तो आप पढ़ लोगे कि भाई इसमें आ गया संख्यावाचक विशेषण, तो दिगु हो गया। सुख दुख, माता पिता, आय और खर्च, ये सभी आपके जाते हैं। यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है तो द्वंद्व समास होगा। गृह प्रवेश की बात की जा रही तो घर में प्रवेश होने की बात की जा रही थी, यहाँ तत्पुरुष ले आओगे। अंधकूप बचता है, यहीं पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, ठीक है। तो कर्मधारय यहाँ पर विशेष कूप, कूप का मतलब आप समझ रहे हो जो कुआं होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी कूप अंध, ठीक है, अंधा कुआं, अंधा है जो कूप, तो कूप की विशेषता अंधा। सिंपल सी बात, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है परमानंद शब्द में कौन सा समास। तो परमानंद उपमान उपमेय, अर्थात कहोगे परम है जो आनंद, परमानंद, अर्थात ऑप्शन सी कर्मधारय। एक्सक्यूज मी, तो कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है नील गाय। तो गाय नील, नील गाय, गाय की विशेषता नीली नील। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आपकी यानी नीली है जो गाय, नील गाय, ऑप्शन सी कर्मधारय। नील कमल, तो नील कमल में भी क्या है, आप ले आओगे कर्मधारय। अगला है अब चौराहा। तो यहाँ पर आप जो है वो राहों की जो है वो समूह वाली बात आ गई, चार रास्ता वाला समूह, चौराहा। तो यहाँ पर चार राहों का हार है, चार राहों का समाचार है, चार राहों का समाहार, यही आपका सही जवाब बनेगा। बाकी जो दे रखे हैं वह गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, दिगु समास का उदाहरण। तो दिगु वाले में क्या है कि पहला जो होगा इसमें जो संख्यावाचक आपका विशेषण हो जाएगा। तो राजा रानी में तो अपने आप ही द्वंद्व हो रहा है, तो द्वंद्व होगा पीताम्बर। तो इसमें बहुब्री भी होता है और कर्मधारय भी होगा। त्रिभुवन, ठीक है, भुवन, यही आपका सही जवाब बन जाएगा, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। चलो, पंचामृत, तो पंच अमृत, ठीक है, तो ऑप्शन डी दिगु। आगे बढ़ते हैं, अगला है चौराहा। तो चार राहों वाला समाहार यानी कि आपका दिगु है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद पहला पद, संख्यावाची दिगु का होगा, ऑप्शन बी। अगला है पंचवटी। तो पंचवटी, वटी कैसी है, तो पांच वटी, पंचवटी का समूह है, तो समूह होगा, दिगु हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से दिगु समास है। तो दिगु में क्या है भाई, संख्यावाचक होगा पहला पद, यानी पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण की बात करेगा। समूह वाला भी आप पढ़ोगे तो समूह जो है आपको दिखेगा। तो शताब्दी की बात की जा रही है, तो शताब्दी आप कहोगे कि शताब्दी को क्या कहोगे, 100 वर्षों का समूह ही तो कहते हो, 100 वर्षों का समूह। तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, ऑप्शन ई सही जवाब बन जाए। चतुर्भुज आपका यानी कि इसमें ना तो पहला ना तो दूसरा पद, तो पूर्व और अंतिम जो पद है यानी पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, तीसरा पद जो है आ जाता है, प्रधान होता है, अर्थ निकलता है तीसरा। तो चतुर्भुज यानी कि भगवान विष्णु की बात की जा रही, चार भुजाओं वाले। इसी प्रकार अष्टभुज की बात की जा रही है, तो ये 8 भुजाओं वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, जो भुजाएं हैं वो 3 भुजाओं का समूह है, त्रिभुज है, तो दिगु होगा। दिगु समास का उदाहरण माता पिता तो द्वंद्व हो जाएगा, यथाशक्ति में आप अव्ययी भाव ले आओगे। पीताम्बर जो है कर्मधारय और बहुब्री दोनों होता है। नवग्रह जो है आपका हो जाएगा दिगु, ग्रहों का जो समूह है नवग्रह। अगला है जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है, और है अथवा, इन सभी का जो लोप रहता है वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, और द्वंद्व समास में जो है वो इतरेतर द्वंद्व समास होगा और में। ठीक है, तो और में ध्यान देना है, इतरेतर होगा। तो और जहाँ पर आएगा इतरेतर लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, देश विदेश दिया है तो देश और विदेश पढ़ोगे। ठीक है, नर नारी, नर और नारी, माता पिता, माता और पिता, ये इतरेतर द्वंद्व समास हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास यही देश विदेश इतरेतर द्वंद्व समास। अगला है आपका द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास आप पढ़ते हो भाई कि जिसमें कि जो है दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं। तो पढ़ने से आपको लग जाएगा नर और नारी, तो नर नारी यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो नर नारी, गुरु शिष्य, माता पिता, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि जब किसी समास में दोनों जो पद हैं, शब्द हैं, प्रधान हो तो आप क्या कहोगे? सिंपल सी बात, द्वंद्व समास। निम्न में से द्वंद्व समास बताना है, तो पाप पुण्य अपने आप में एक द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। द्वंद्व समास का शब्द है, तो द्वंद्व समास बहुत आसान होता है चिन्ह पहचानना आपको। तो दोनों पद जिसमें प्रधान हैं आपको दिख रहा आजकल, ऑप्शन ए। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो कतर व्योत में भी द्वंद्व समास है। जय पराजय में भी आपका द्वंद्व समास होगा। अगला देखो आप, धनुर्बाण धनुष बाण, तो यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास है। एक्सक्यूज मी, धनुर्बाण कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। हानि लाभ भी द्वंद्व समास हो जाए। ठीक है, हानि लाभ क्या है? द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं दिया है। अगला है बहुब्रीहि समास किसमें है? बहुब्रीहि यानी तीसरा अर्थ निकाल लो। पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं, तीसरा अर्थ निकालता। माता पिता द्वंद्व गया, त्रिलोकी आपका दिगु हो गया। जलचर है, जल में चलने वाले हैं। लंबोदर देखोगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश भगवान। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा। एक्सक्यूज मी यार, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। पंकज में कौन सा समास है? पंकज, तो पंकज में द्वंद्व तो दिख नहीं रहा, दिगु भी नहीं है, संख्या वंख्या नहीं नजर आ रही, कर्मधारय भी नहीं है, नव तो विशेषण है, उपमान उपमेय नहीं है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। वैसे भी तो बहुब्रीहि होगा, क्योंकि जो पंकज है सरोज जलज नीरज, जो नीरज बिंदु, तो ये जो सरोज है, माफ़ कीजिएगा, जो पंकज है, ठीक है, जिसका अगर आप विग्रह कर ले जाओगे तो तीसरा अर्थ निकलता है बहुब्रीहि में। पंक का मतलब क्या होता है दोस्तों? पंक का जो पंक का जो अर्थ होता है वो होता है कीचड़। क्या होता है दोस्तों? कीचड़। ठीक है, जा से जो जाएगा आपको जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जो जन्मता है अर्थात कौन? कमल। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्रीहि होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला है मृत्युंजय। तो मृत्यु को किसने जीता? समझ रहे हो, भगवान शंकर जो है उनके नीले ही है, गले पे विषधर है। ठीक है, तो विषधर यानी कि जो मृत्यु को जीत लिया हो, किसने जीता है? भगवान शंकर। तो शंकर यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है मृत्युंजय। मृत्युंजय जाप भी आप देखते हो तो शंकर भगवान का है। तो मृत्युंजय अर्थात शंकर भगवान, तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी। अगला है, अगला दिया है कुसुमाकर। ठीक है, तो कुसुमाकर, कुसुम फूल है, यानी फूलों का जो खजाना है, कुसुमाकर अर्थात कौन? फूलों का खजाना। जानते हो फल फूल उसी में फूलते हैं, कौन है? बसंत ऋतु में।
तो बसंत यानी कुसुमाकर, दैट इज बसंत। तो तीसरा अर्थ निकल गया, बहुब्रीहि समास हो गया, ऑप्शन डी। अगला है कूपमंडूक। तो कूपमंडूक अक्सर बोलते रहते हैं, कूपमंडूक यानी कुएं के मेढक होगा। सीमित ज्ञान वाले जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है कूपमंडूक। तो यहाँ पर कूपमंडूक यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो सिंपल सी बात बहुब्रीहि समास लगा दोगे, ऑप्शन ए। अगला है आपका निर्दय। तो निर्दय में बताना है दोस्तों कौन सा समास है। तो निर्दय, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कोई दया ही नहीं हो, अर्थात एक विशेष की बात की जा रही है जिसकी कोई जो मतलब दयावान ना हो। तो अर्थात एक विशेष की बात की जा रही है, अर्थ तीसरा निकल रहा, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान की बात हो रही, तो आप सिंपल सी बात कह दोगे यहाँ पर बहुब्रीहि समास। अगला है कमल नयन। कमल नयन वैसे पढ़ के आ रहे हो कि आपका जो उपमेय उपमान भी आ जाता है ना, नयन कमल, तो नयन जो है वो कमल की समान है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका विकल्प में दिया नहीं है, तो आप कमल नयन को जो है बहुब्रीहि समास लगाओगे, ठीक है। तो इनका आंसर भी जो है वो सी ही है। वैसे कमल नयन जो है आपका कर्मधारय समास होता है, क्योंकि तुलना अगर की जाए नयन की तो कमल की समान नयन, ठीक है। लेकिन यदि आप कमल नयन तीसरा अर्थ निकालोगे तो भगवान विष्णु की बात कर ली जाती है, तो यहाँ पर इसलिए बहुब्रीहि समास ले लोगे, ठीक है। तो वैसे एक ही देंगे, ऑप्शन में दे देंगे तो दोनों में से कोई एक लगा देना। चलो, पतझड़। पतझड़ में कौन सा समास है। तो पतझड़, अब यहाँ पर तत्पुरुष वत्पुरुष नहीं लगा देना है। पतझड़ यहाँ पर तीसरा अर्थ निकालोगे तो झड़ते हैं जो पत्ते, यानी कि बसंत ऋतु में बात की जाती है विशेषकर, तो विशेष ऋतु की बात हो गई है, तीसरा अर्थ निकल आएगा, बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन बी। अगला है धनंजय। तो धनंजय भी थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है। अब यहाँ पर ए और सी लिया है, तत्पुरुष दिया है और बहुब्रीहि भी दिया है, तो कोई एक लगा दी ना, ठीक है। तत्पुरुष बहुब्रीहि दोनों लगा के चले आना, लगाओगे एक ही गोला। तो यहाँ पर जो है देखिए, जो धनंजय शब्द है ना, यदि आप बहुब्रीहि की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, यानी जो धनंजय यानी कि वह व्यक्ति जो धन को क्या है, जय करता है, जय करता है, तो धनंजय अर्थात यहाँ पर अर्जुन आ जाएगा, तीसरा अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर बहुब्रीहि समास ले आओगे। लेकिन अगर तत्पुरुष की दृष्टि से देखोगे तो धनंजय, ठीक है, तो धन को अर्जित यानी इकट्ठा जो करेंगे, धन को जय करने वाला, धन का जय करने वाला, तो का किया गया, तो तत्पुरुष लगा लोगे। तो इस तरह देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा। तो महात्मा भी अपने आप में एक डिस्प्यूटेड रहा है, इसकी भी सी और डी लिया गया है, कर्मधारय और बहुब्रीहि को माना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल है। अब चरण कमल, कमल चरण, तो उपमान उपमेय की बात की गई, यहाँ पर सिंपल सी बात कर्मधारय ले आओगे, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। चौराहा हो गया, चार राहों वाला समूहों की बात हो गई, तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दिगु होगा, ठीक है, संख्यावाचक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सप्तऋषि की बात की जा रही है, सप्तर्षि, तो सप्तर्षि में जो है वो दिगु होगा, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। यथा रुचि, यथा संभव, है ना, तो ये सब आपके अव्ययी भाव हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो का कि है ना, वो जो आपका द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की बात की जाती है, तो राजकुमार है, तो राजा का कुमार हो गया। ग्रामवासी देखोगे तो गांव में जो वास करते हैं ग्रामवासी। आजन्म हो गया, बिल्कुल जन्म भर यानी आजन्म, तो सिंपल सी बात यही है आपका जो है, जो कि आपका जो आजन्म आ जा रहा है, ये आपका अव्ययी भाव समास का रूप ले रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। जिस समास में दूसरा जो शब्द है वह प्रधान होता है, यानी कि दूसरा शब्द यानी कि जो उत्तर पद है वह प्रधान रहता है, तो उसे आप तत्पुरुष समास कहते हो, ठीक है। जबकि आप देखते हो बहुब्रीहि में दोनों जो पद हैं वो प्रधान होते हैं, यानी दूसरे दोनों जो पद हैं
वह प्रधान नहीं होते, अप्रधान यानी गौण होते हैं, और तीसरा पद जो है वो निकलता है जो कि प्रधान होता है, और तीसरा अर्थ निकाल सकते हो। द्वंद्व में आप देखते हो तो दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। तो यहाँ पर जो गुरु भाई दे रखा है ना, रेखांकित समास कौन सा होगा गुरु भाई शब्द में? गुरु भाई, तो यहाँ पर आपका दोस्तों सही जवाब बन जाएगा गुरु भाई। तो गुरु भाई यानी संबंध की बात की रही, संबंध तत्पुरुष है, आपका ऑप्शन बी होगा। लड़की चौलड़ी पहने है, ठीक है, चौलड़ी। तो जो चौलड़ी है ना, आपको बताना है कौन सा समास है इसमें। तो संख्या कुछ आ रही होगी दिमाग में आपकी। चौलड़ी, तो यहाँ पर द्विगु हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है जिस समास में दोनों पद जो है प्रधान हों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तो वह द्वंद्व होगा, ऑप्शन बी। अगला है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान ही नहीं है तो वहाँ पर कौन सा हो? तो ना तो पहला और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, और तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तीसरा अर्थ निकाल जाता है। पीताम्बर, नीलांबर, है ना, लंबोदर। तो क्या है आपकी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद जो है वो गौण हो, उसे आप कौन सा समास कहोगे? या सिंपल सी आप कह सकते हो कि जो उत्तर पद है वह प्रधान है। आपका सही जवाब बनेगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसी के साथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यथाशक्ति, यथासंभव, यथा, यहाँ पर सही जवाब अव्ययीभाव होगा। तो इसी तरह पूरा का पूरा जो 156 क्वेश्चंस दिए गए थे वह पूरा आपने डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो अगला लेक्चर है पर्यायवाची का जल्द ही अपलोड हो, और 3 से 4 दिन में पूरी की पूरी बुक के MCQ को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। थ्योरी के पार्ट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है PDF आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।